हेलो वेलकम। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाई श्वेता में। मैं आज आपके सामने भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा के क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। सीजीपीएससी के क्वेश्चन पेपर 2021 का है ये। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा। ये आपका तीनों सेट में वही क्वेश्चन रहते हैं, बस नंबर इधर उधर चेंज रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ है तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है, तो ये आपका हो जाएगा सी अप्सरा, ठीक है। सेकंड है आपका छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है, तो ये आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, क्लियर है। अब है 65 है आपका क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन दिया है विशेषण सर्वनाम वाच्य और कारक, तो आपका इसका आंसर होगा वाच्य। ओके। 66 था लहुटना का भाववाचक संज्ञा होता है, तो लहुटना का भाववाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है लहुटो, लहुटई, लहरिया और लहटना। बहुत लोग मेरे ख्याल से लहटना लगा सकते हैं, बट ये लहटना रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लहुटई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 67 है आपका सकर्मक क्रिया क्या है, क्रिया है। देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बबीता रोटी खा रही है, वह रो रहा है, राम मनन कर रहा है और गीता नाच रही है, तो इसमें से पूछ रहा है सकर्मक क्रिया क्या है। तो आपका बबीता रोटी खा रही है ये क्या है, आपका सकर्मक क्रिया है। और वह रो रहा है, राम मनन कर रहा है, गीता नाच रही है, ये तीनों क्या हो जाएगा, ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माटी तन कच्चा है काया, सपना साही जिन्ही है छाया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ये आपका छेका अनुप्रास अलंकार है। देखिए आपके बाकी अनुप्रास भी दिए हुए हैं, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा छेका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओहर क्या है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ओहर क्या है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, तो ओहर आपका क्या है, सर्वनाम है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने पहले से ही टिक कर दिया है, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो करके, ये इसका अब मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। देखिए फिर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या नहीं है, कोन्हो, कांवर, कतका, काकर, तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या नहीं है, कोन्हो नहीं है, ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक नहीं है। देखिए कोन्हो मतलब कोई, ठीक है, और कावर मतलब क्या, मतलब काबर क्यों ऐसा बोलते हैं इसका। कत का मतलब कितना हो जाता है और काकर मतलब किसका हो जाता है, तो कोन्हो जो आपका है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें प्रश्न कर रहे हैं आप, ठीक है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट 78 बिसराइन में प्रत्यय है, तो बिसराइन में क्या प्रत्यय है, देखिए बिसराइन में आपका ऐन प्रत्यय है, ठीक है। लास्ट में देखिए बिसराइन हो रहा है ना, तो ऐन, ये अ की मात्रा ई और न, तो ऐन प्रत्यय हो जाएगा ये आपका, ठीक है। बोकरा छेरी में कौन सा समास है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 80 इसमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें से आपका भाववाचक संज्ञा क्या है, मया है, ठीक है। फिर है घनश्याम से समास है, में समास है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। घनश्याम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। फिर रंधनी खोली, रंधनी खोली में कौन सा समास है, तो रंधनी खोली में आपका तत्पुरुष समास है। फिर हो जाएगा मैं जा रहा हूँ या रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप है, तो इसका आपका मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो इसको आप छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, मैं हाँ जात हूँ, ओके। और देखेंगे इधर, सॉरी मैं उधर नेक्स्ट में चली गई थी। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें इनमें से कौन सा देशज शब्द है, तो इनमें से कौन सा देशज है, दीपक, आम, टपरा, गमला, तो आपका देशज शब्द है टपरा, ठीक है। फिर है जुठर्रा विशेषण शब्द का भेद है, जुठर्रा, ठीक है, क्या बोल रहा है, जुठर्रा विशेषण शब्द का भेद है, ये गुणवाचक विशेषण शब्द है, ठीक है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो इनमें से आपका द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, बसरा साहरी, ठीक है। सुंदर
का विशेषण शब्द है। सुंदर का विशेषण शब्द छत्तीसगढ़ में सुंदर को सुघ्घर बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 74 निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये कुरिया आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सुतई छत्तीसगढ़ शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। सुतई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अय्या। सुतैया में छत्तीसगढ़ी जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है? तो आपका अय्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर देखिए 67 निम्नलिखित 67 का है आपका, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ देशज शब्द है। लैंप, स्त्री, मधुरस और सैकई। तो बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से स्त्री लगाया होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा देशज शब्द, क्या हो जाएगा? सैकई हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी साहित्य को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? तो भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा है। फिर 85 है आपका, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? तो ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पड़ती है। ओके। वह बालक रोता है, वाक्य में वह शब्द क्या है? तो देखिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं पे बहुत लोगों ने इसमें इनमें से कोई भी नहीं ऐसा भी लगा के आए होंगे, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा वह उसकी विशेषता बता रहा है ना वो। नाग शब्द का एक अर्थ होता है सर्प, और इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का दूसरा अर्थ आपका हाथी हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उसको तत्सम कहा जाता है। फिर मुख का सही विलोम शब्द क्या है? मुख का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये तो मेरे ख्याल से सबने सही किया होगा। ये क्या हो जाएगा? निर्जीव शब्द हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 91 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? तो ये आपका स से होगा। ठीक है। फिर जिनका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा अमूल्य। जिसका मूल्य ना आंका जाए वो क्या हो जाएगा? अमूल्य। से विभक्ति का प्रयोग किन दो कारकों में होता है? तो ये करण और अपादान में होता है। ठीक है। अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अन धन आसक्त। ठीक है। गृह कलह शब्द का सही समास विग्रह हो जाएगा गृह में कलह। फिर ऊपर देखते हैं हम 96 में आ जाइए। ये हमारा है खेत रहना। खेत रहना का क्या हो जाएगा? शहीद होना। फिर नव वर्ष मंगलमय हो, इसका किस तरह का वाक्य है? तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य है। 91 के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे गारसा द तौसी। ठीक है। फिर उससे दौड़ा नहीं जाता है। ठीक है। वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये भाववाचक है। ठीक है। भाववाच्य हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आपका लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये आपका वह हो जाएगा। ठीक है। यह हमारे छत्तीसगढ़ भाषा और भाषा के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका एप्टीट्यूड का रहेगा। नेक्स्ट हम एप्टीट्यूड का सॉल्व करेंगे। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आगे के हमारे और भी वीडियो के लिए। ठीक है। धन्यवाद।